नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी को जो झटका लगा है अब उसका असर भी दिखने लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की जो मेयर पद की उम्मीदवार थी अर्चना वर्मा, उन्होंने समाजवादी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गई और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें शाहजहांपुर से मेयर पद के लिए टिकट भी दे दिया है। यही वो बड़ी खबर है जिसको लेकर अखिलेश यादव इतने परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उनकी तरफ से दावा ये किया गया ट्वीट करते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ने तक के लिए प्रत्याशी नहीं है। इसका मतलब या तो बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। बीजेपी अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जो कि अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद सामने आया है। जो कि शाहजहांपुर जहां पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और वहां जो समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी थी, दरअसल उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है क्योंकि आखिरी वक्त पर ही ये अर्चना वर्मा की ओर से फैसला लिया गया है जो कि समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव का कुछ इस तरह का ये ट्वीट देखने को मिला जिसमें उन्होंने अपनी नाकामी छिपाते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बीजेपी करती है, लेकिन अपने दिवालियापन को छिपाने के लिए उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। यह अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 मई और 11 मई यानी 2 चरणों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान का दौर जारी है। लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जहां बीजेपी की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो यहां निकाय चुनाव में भी जीत का परचम लहराया जाए और समाजवादी पार्टी को चित किया जाए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के पास एक मौका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से बने रहने का ये कह सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में अहम है और यही वजह है कि रैलियों का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर रैलियां उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक गाना भी रिलीज कर दिया है और उस गाने में उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर महिलाओं पर हुए अत्याचार और किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों के हौसले बुलंद थे, ये तमाम बातें उस गीत के जरिए, उस गाने के जरिए बीजेपी ने कही हैं और अखिलेश यादव उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी पार्टी है बीजेपी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो कि इस तरीके से बेचैन हैं और परेशान हैं क्योंकि शाहजहांपुर में उन्हें बड़ा झटका लगा है। जो उनकी मेयर पद की प्रत्याशी थी, यानी पूरी तैयारी थी चुनाव की और आखिरी मौके पर जो प्रत्याशी थी उसने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया मेयर पद के लिए। तो ये बड़ा झटका है जो कि अखिलेश यादव को लगा है। और आपको ये बता दें कि शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुई हैं, दरअसल जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना,
और जेपीएस राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। इसके चंद घंटे बाद ही बीजेपी ने उन्हें शाहजहांपुर से मेयर पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के हस्ताक्षर से जारी सूची में अर्चना वर्मा का नाम भी शामिल है। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव का ये इस तरीके का ट्वीट सामने आया है। लेकिन इसको लेकर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया था मेयर पद के लिए, लेकिन वो पार्टी की नीतियों से दुखी थी। खासतौर पर सपा शासन के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार, उन्हें पीड़ा हुई उसकी, और उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी में शामिल होगी। ये बड़ी बात डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक उनकी तरफ से कही गई। आपको ये बता दें कि ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने फैसला किया है कि वो अर्चना वर्मा को पार्टी की सदस्यता देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अर्चना के ससुर जो थे राम मूर्ति वर्मा, वो 4 बार विधायक रहे, शाहजहांपुर के 1 बार वो सांसद भी रहे, और कि दूसरे चरण का मतदान जो कि 11 मई को होना है, उसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर ये सियासी घमासान है जो कि जारी है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। और इन तमाम चीजों के बीच कहीं ना कहीं गीतों के जरिए, बयानों के जरिए, रैलियों के जरिए, भाषणों के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार दोनों ही पार्टियां आपस में जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं बयानबाजी करती दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे पर वाद पलटवार का दौर जारी है। और जिस गाने का जिक्र हम कर रहे हैं, दरअसल बीजेपी की ओर से एक गाना रिलीज किया गया है। बीजेपी का ये निकाय चुनाव में नया कैंपेन सॉन्ग है जो कि जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, और तमाम गुंडों का जिक्र किया गया है, माफियाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम है, अतीक अहमद का नाम है और कई नाम उसमें शामिल है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव के शासनकाल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया पनपे हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन माफियाओं को शह दी है, इन गुंडों को शह दी है, किस तरीके से जो है ये गैंगस्टर पाले पोसे गए हैं, इन तमाम बातों का जिक्र इस गाने में किया गया है। और इस गाने में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है, क्योंकि अतीक अहमद हाल ही में जिसकी हत्या हुई वो यूपी का एक बड़ा गैंगस्टर, एक कुख्यात माफिया, जिसे समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिया। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी काफी जो बयानबाजी थी वो देखने को मिली थी। और जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम वो उत्तर प्रदेश में करेंगे, और उसके बाद अतीक का जो पूरा साम्राज्य था, जो माफियागिरी करके कहीं ना कहीं बनाया गया था, अब उसे तबाह करने का काम लगातार जारी है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। समाजवादी पार्टी अतीक की मौत पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन बीजेपी इसी पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है इन निकाय चुनाव के कैंपेन में, जो चुनावी कैंपेन लगातार चल रहा है जनता के बीच पहुंचने के लिए, कि किस तरीके से माफियाओं का अंत हो रहा है, किस तरीके से गुंडे और अपराधियों में डर है। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। और यही तमाम बातें फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को परेशान कर रही है। यही वजह है कि जब उनकी मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हुई, तो उसके बाद अखिलेश यादव ये ट्वीट कर रहे हैं कि दरअसल जो दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का बीजेपी, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।